आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में मैं HRMS फाइल के ऊपर चर्चा करूंगा कि HRMS में जो आप रिक्वेस्ट लगाते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर या चेंज ऑफ कैटेगरी का जो लगाते हैं आप रिक्वेस्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो साथियों उसमें कभी कभी ये होता है कि फाइल आपका आप अपने सुपरवाइजर के पास या डीसी के पास या बीओ साहब के पास किसी के पास आप भेजते हैं, आपके यहाँ से चला जाता है, लेकिन उनके आईडी पे जो आपके अथॉरिटी हैं उनके आईडी पे वो फॉर्म शो नहीं करता है, नहीं दिखता है। तो इसका क्या समाधान हो सकता है और इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि साथियों हमारे बहुत सारे व्यूवर हैं, इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि सर आखिर ऐसा क्यों होता है। तो साथियों मैं उसी समस्या को समाधान करने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, लेकिन आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो शुरू से अंत तक देखें। अगर एक स्टेप भी मिस किए तो फिर आपका समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हर बार की तरह इस बार भी गुजारिश रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उससे भी दबा लें ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो साथियों बात ये होता है कि जैसे ही आप HRMS फाइल लगाते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं म्यूचुअल का या ऑन रिक्वेस्ट का या चेंज ऑफ कैटेगरी का, तो साथियों क्या होता है कि सबसे पहले आपका अगर कोई भी फाइल अगर म्यूचुअल की बात करते हैं तो फाइल लगाते हैं तो आप अपने पास से भेजते हैं अपने सुपरवाइजर के पास, सुपरवाइजर डीसी साहब को पास भेज देते हैं, डीसी साहब बीओ साहब को पास भेज देते हैं। लेकिन साथियों आपने वो प्रक्रिया किए, लेकिन जिनके पास आप फाइल भेजा, मान लीजिए आप एम्प्लॉय हैं और आपका जो रिक्वेस्ट है वो आप भेज दिए अपने सुपरवाइजर साहब के पास और सुपरवाइजर साहब के पास फ्रेंड्स नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर उनके पास दिख रहा है तो डीसी के पास चला गया, डीसी के पास नहीं दिख रहा है। तो साथियों ये होता क्यों है, पहले इसके ऊपर मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है और इसका समाधान क्या है। तो साथियों बहुत सारा अमूमन होता है कि ये जो HRMS है वो ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन सर्वर पे काम करता है। तो कभी कभी सिस्टम में HRMS के सिस्टम में कुछ एरर, कुछ बग्स या कुछ अपडेट्स होते रहता है, उसी समय आपकी फाइल फॉरवर्ड होती है। तो साथियों अगर उस टाइम फॉरवर्ड होता है तो कभी कभी एरर होने के कारण या सिस्टम अपडेट होने के कारण वो फाइल आपका दब जाता है, हाइड हो जाता है और वो जाने को वहां चला जाता है, लेकिन उनके आईडी पे उसको शो नहीं करता, क्योंकि आप उस टाइम जो अगर कोई प्रक्रिया चल रहा है, कोई कार्य चल रहा है, उसमें आप एंट्री करते हैं तो कहीं ना कहीं दखलंदाजी जैसा काम हो जाता है। लेकिन साथियों बात अब ये आता है कि अब हमें क्या पता कि कब हम फाइल भेजे, कब HRMS सिस्टम अपडेट कर रहा है या तो उसमें कुछ एरर है, ये तो हम जानते नहीं हैं। हमें तो बस अपना एप्लीकेशन को अगले के सामने फॉरवर्ड कर देना है, सेंड कर देना है। तो साथियों उस कंडीशन में अब करें तो क्या करें? तो इसके लिए मैं बताता हूं कि जिनके पास फाइल भेजा गया है और उनके आईडी पे शो नहीं कर रहा है, तो साथियों इसका क्रिस के द्वारा एक जो शिकायत होता है, जिसको मतलब शिकायत दर्ज कह सकते हैं, उसको शिकायत दर्ज के रूप में एक सर्विस रिक्वेस्ट डालने के लिए बोला जाता है। जैसे किसी चीज का आप कंप्लेन करते हैं तो ऑनलाइन करते हैं, तो उसी तरीका से HRMS में क्रिस को सर्विस रिक्वेस्ट डालने के लिए बोला जाता है। अब साथियों सर्विस रिक्वेस्ट होता क्या है? साथियों ये एक माध्यम है अपनी फाइल को हाइड को निकालने के लिए, शो करने के लिए। तो साथियों ये सर्विस रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कैसे? तो साथियों जब HRMS निकला था, मतलब जो लेके आया था, साइट लेके आया था HRMS के द्वारा ट्रांसफर का, तो उसमें आपको अपने खुद से क्रिस को सर्विस रिक्वेस्ट भेजना होता था।
वो ऑप्शन आपके पास था, लेकिन साथियों कुछ दिन के बाद उसमें अपडेट्स करके ऐसा कर दिया कि जो एम्प्लॉय के पास था सर्विस रिक्वेस्ट डालने का, वो सिस्टम को हटा के आपके यूनिट एडमिन या डीसी के पास कर दिया। जो यूनिट एडमिन है या डीसी के, जो आपके डीसी है उनके पास कर दिया। अब साथियों अगर आपका फाइल नहीं शो कर रहा है तो आप या तो यूनिट एडमिन के पास जाएं या तो सबसे आसान अपना डीसी महोदय के पास जाएं और उनको बताएं कि सर हमने फाइल लगाया था और मैंने सुपरवाइजर को या डीसी महोदय किन्हीं को मैं फॉरवर्ड किया था, लेकिन उनके आईडी पे फाइल शो नहीं कर रहा है, तो मेरे नाम से आप क्रिस को सर्विस रिक्वेस्ट डाल दें। तो साथियों वो कंडीशन में ये होगा कि वो आपके आईडी से, आपके नाम से क्रिस को एक लिखित रूप में कंप्लेन, जिसको कहते हैं कंप्लेन के रूप में मैसेज करेंगे और वो जाएगा क्रिस को। अब जैसे साथियों क्रिस उस मैसेज को बात करेगा, देखेगा, तो उस आपके जो कंप्लेन है उस पे वो अपने टीम और जो भी उनके सहयोगी होंगे उनको काम पे लगाएगा और बताएगा कि देखो ये फाइल है, ये ऐसा ऐसा है, ये आईडी का जो फाइल है वो कहाँ पे हाइड है, अगर वो हाइड है तो उसको अनहाइड करो, शो करवाए। तो साथियों ये अमूमन जो होता है कभी किसी का डालते के साथ ही हो जाता है, कभी किसी को 2 से 4 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि क्रिस के ऊपर इतना लोड रहता है कि कभी अमूमन आपका फाइल दिख जाता है, कभी वो कंप्लेन दब जाता है, तो समय भी लग सकता है। लेकिन अमूमन क्रिस इस पे इतना अच्छा से काम करते रहता है कि आपको इसका नौबत नहीं आता है। वो विदिन उसी दिन सेम डेट में कर दे या 1 से 2 दिन में आपका फाइल को काम कर देते हैं। तो साथियों यही एक प्रक्रिया है। आपकी फाइल अगर छिप गई है, किसी के आईडी पे नहीं दिख रही है, तो आपको सर्विस रिक्वेस्ट डालना ही पड़ेगा, तभी आपके समस्या का समाधान हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। आप कितनों परेशान हो जाएं, वो फाइल आपका शो नहीं करेगा। तो साथियों अगर ऐसा आप अप्लाई किए हैं और 2-4 दिन 5 दिन वेट करें, अगर उसके बाद भी अगर नहीं शो करता है तो आप निश्चिंत होकर सर्विस रिक्वेस्ट डलवाएं, तब आपका ट्रांसफर हो पाएगा, आपकी फाइल शो करने लगेगा। तो साथियों ये छोटी सी वीडियो में एक बहुत बड़ी जानकारी आपको देने का काम किया हूं, तो सभी लोग इस वीडियो को देखें और अपने ग्रुप्स फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि उनको भी इस समस्या का समाधान मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों आने वाले अपडेट्स और नए वीडियो की जानकारी आपको यूं ही मिलता रहे। तो हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही अपडेट्स भरी वीडियो मिलते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।